सो फाइनली मैंने कांतारा चैप्टर 1 मूवी देख के कंप्लीट कर ली। हाँ मुझे पता मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, मुझे सुबह इस मूवी को देखना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब मैंने देख ली है तो बताता हूँ कि क्या ये मूवी चैप्टर 1 से अच्छी है। और जो ट्रेलर को देखने के बाद मैंने बहुत तारीफ की थी कि अरे ये मूवी ऐसी निकल सकती है, ऐसी निकल सकती है, क्या है वैसी निकली भी है नहीं, और आखिर ये कितना पैसा कमा सकती है, सबके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं स्टोरी की बिना स्पॉइलर के। इसके अंदर में बहुत समय पहले की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे दो राज्य की लड़ाई दिखाई गई, एक तरफ कांतारा, दूसरी तरफ विलन्स का राज्य, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है बहुत पुरानी। तो एट द एंड क्या होगा वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉइलर में वो आ जाएगा और आपका मजा खराब हो जाएगा। अगर मैंने जरा सा भी बताया तो स्टोरी स्पॉइल हो सकती है, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। मेन पॉइंट ये है कि आखिर मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, मूवी के वीएफएक्स सीजीआई कैसे हैं, मूवी के एक्शन कैसे हैं। क्योंकि आपने अगर कांतारा का पहला पार्ट देख रखा है, उसके अंदर एंड में जब देवा की एंट्री हुई थी एकदम जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिले थे, बहुत जबरदस्त चीजें देखने को मिली थी। तो क्या वैसा कुछ इसके अंदर देखने को मिला है या नहीं, सबकी बात करते हैं। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे ट्रेलर के अंदर जितनी पसंद आई थी, और मैंने उस समय भी कहा था सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है, और मूवी के अंदर एज इट इज उतनी ही जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है। हर एक सीन आपको सुकून देने का काम करता है। जंगल वाले सीन जब आते हैं, आहा मजा आ जाता है उनको देख के। उसके साथ में राज्य को जिस तरीके से डिजाइन किया गया, मार्केट को जिस तरीके से डिजाइन किया गया, जिस तरीके से बंदरगाह को डिजाइन किया गया, वो सब देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मन में मेरे सवाल आया कि आखिर इसको और ज्यादा ग्रैंड क्यों नहीं दिखाया। मे बी इसका कारण ये हो सकता है कि वो राज्य जिससे लड़ाई हो रही है वो इतना बड़ा राज्य नहीं है। जब हमारे दिमाग में कोई राज्य आता है तो हम सोचते हैं कि अरे एकदम भारत जितना बड़ा ही राज्य होगा, लेकिन पहले बहुत छोटे छोटे राज्य भी हुआ करते थे। तो इस वजह से वो सारी चीजें, वो सारी सेटिंग्स उस समय को बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी के अंदर दिखाया गया। तो सिनेमेटोग्राफी को मैं 9 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली देना चाहूंगा। कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेके हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट देखने में लगती है। अब बात करते हैं क्या इसके वीएफएक्स सीजीआई अच्छे हैं या नहीं। तो इसके वीएफएक्स सीजीआई मुझे काफी अच्छे लगे। जितना ये मूवी अच्छी बन सकती थी 125 करोड़ के बजट में, उतना अच्छा डेफिनेटली ये मूवी बनी है। इस मूवी के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट में कोई भी कमी देखने को मिलती नहीं है। मूवी के अंदर जितने भी वीएफएक्स सीजीआई वाले सीन आते हैं वो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। कुछ सीन में हाँ जब वो मोशन में होता है कैरेक्टर तो थोड़ा सा पता लगता है, लेकिन उससे एज सच कोई फर्क पड़ता नहीं है। मूवी के जब इमोशंस निकल के सामने आते हैं और मूवी के अंदर जब ग्रैंड चीजें निकल के सामने आती हैं, बस हम तो हाथ जोड़ लेते हैं कि अरे भैया ये क्या दिखा दिया। मूवी के अंदर लिटरली बहुत से ऐसे सीन्स हैं। एक सीन प्राइमरली ऐसा है जहाँ पे मेजॉरिटी लोगों ने बस ऐसे हाथ जोड़ लिया कि अरे ये क्या दिखा दिया, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त देखने में लगा। थोड़ी देर के लिए था लेकिन बहुत अच्छा था। कांतारा मूवी की बात हो रही है और एक्शन की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मुझे कहना पड़ेगा कि पहले पार्ट जो इसका पहला पार्ट था उससे बहुत ज्यादा एक्शन आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, और क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिलते हैं। इनिशियली जब मूवी शुरू होती है तो मुझे लगता है ये क्या दिखा रहे हैं ये लोग, मतलब ये मूवी सच में कांतारा के बारे में है ना, क्योंकि ऐसा डाउट होने लगता है कि ये ऋषभ शेट्टी ने क्या बना दिया, यहाँ कॉमेडी क्यों क्रिएट कर दी। लेकिन जब मूवी सेकंड हाफ में एंटर होती है उसके बाद मूवी जो पहले एक नॉर्मल थी, नॉर्मल से दिव्य हो जाती है, फिर बहुत सारी सुपरनैचुरल चीजें होने लगती हैं और उसको देख के बस मजा आने लगता है, और स्टेक्स बस बढ़ते ही जाते हैं, और वहां पे असली मजा आता है। फर्स्ट हाफ के अंदर भी मजा आता है, फर्स्ट हाफ के अंदर स्टोरी को सेटअप किया जाता है, वहां पे कॉमेडी भी हो जाती है अच्छी खासी, लेकिन सेकंड हाफ में मूवी सीरियस होती है और इंटेंसिटी बढ़ती ही चली जाती है, जहां पे हमें फिर एक्शंस का धूम धड़ाका देखने को मिलता है। एक सीन आएगा जहां पे पहली बार देवा की एंट्री होगी, उसको आप देखना सेकंड हाफ के अंदर मजा आ जाएगा देख के, और उसके बाद लगता है कांतारा के पहले पार्ट के अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं है, तो उससे ज्यादा है, और उसके जब मूवी आगे बढ़ेगी वो चीज और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो एक्शन जबरदस्त है इस मूवी के अंदर, और एक्शन से भी ज्यादा एक मूवी को हम भले ही कितने भी पैरामीटर्स पे तौल लें, लेकिन अगर कोई मूवी इमोशनली कनेक्ट हो पाती है लोगों से तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। महाअवतार नरसिम्हा मूवी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो इमोशनली लोगों को कनेक्ट कर पा रही थी, उसके अंदर वैल्यू थी, और वैसा ही कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जब भी भगवान वाले सीन आते हैं, देवा वाले सीन आते हैं, बस एक सीन मैंने आपको बताया प्राइमरली एक सीन, वो सीन इतना जबरदस्त था कि बस लोग ऐसे थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ लिए, तो बहुत वो जबरदस्त सीन था। तो इन सारी चीजों से ये मूवी भरी हुई है, और ये सारी चीजें तो हैं ही बहुत अच्छी। उसके साथ एक और बहुत जबरदस्त सीन है जिसको देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि भाई पूरी दुनिया के एक्टर्स को ऋषभ शेट्टी के पैर पकड़ लेने चाहिए और उनसे ट्यूशन लेना चाहिए कि भाई इतनी जबरदस्त एक्टिंग तुम कर कैसे लेते हो। जब देवा वाला सीन आता है वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद एक और सीन आता है, वहां पर ऋषभ शेट्टी की जो एक्टिंग देखने को मिलती है आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको एक पल के लिए डाउट होने लगेगा सच में यहाँ पे देवा तो नहीं आ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो रियलिस्टिक लगता है, बहुत ज्यादा जबरदस्त वो देखने में लगता है। तो इन सब चीजों से मूवी भरी पड़ी है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, क्योंकि नेगेटिव भी इस मूवी के अंदर है। मूवी के अंदर पोटेंशियल बहुत बड़ा था, लेकिन इस मूवी के अंदर थोड़ी सी खिचड़ी पक जाती है। अब इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव में मत लेना, पहले पूरी बात सुन लेना। खिचड़ी इस तरीके से पक जाती है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स भी दिखाना है, माइथोलॉजी भी दिखाना है, हिस्ट्री भी दिखाना है, उसके साथ में थोड़ी कॉमेडी भी करनी है, थोड़ा लव
लव रोमांस भी दिखाना, बहुत सारी चीजें दिखाने के चक्कर में मूवी थोड़ी सी भटकती हुई नजर आती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी भटकती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर नहीं पाती। उसके साथ में एक बहुत बड़ा सवाल मन में ये आता है कि हीरो तो बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या विलन पावरफुल है? आप खुद सोचिए, अगर एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस इतना पावरफुल ना होता तो मूवी का मजा इतना ना आता जितना होना चाहिए, और वैसा इसके अंदर फील होता है जहाँ पे विलन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था, लेकिन उसमें ये कामयाब हुए हैं, लेकिन उसको मतलब थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था। मूवी को देखते हुए एक पल के लिए तो मुझे ये लगा जब मूवी एंड होने लगी, अच्छा ये चैप्टर 1 है, इसका मतलब इसके चैप्टर 2 के अंदर इसकी अगली स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन नहीं, इसके अंदर इसकी स्टोरी खत्म कर दी गई है। अब चैप्टर 2 के अंदर हमको दूसरी कहानी दिखाई जाएगी। अब वो कहानी क्या होगी उसके बारे में तो मैं अभी कह नहीं सकता, वैसे बता तो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्पॉइलर में चला जाएगा, क्योंकि मूवी के एंड में जो मैंने देखा उससे थोड़ा आपको अंदाजा लग सकता है कि सेकंड पार्ट के अंदर क्या होगा। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप उसको खुद ही देख लें, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस मूवी को लेके कुल मिला के जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि ये एक मस्ट वॉच मूवी, डेफिनेटली मस्ट वॉच मूवी है। उसके साथ में ये भी मैं कहूँगा कि थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन उसको आप लात मारो। अभी के टाइम पे मैं जितनी भी मूवी देख लूँ थिएटर के अंदर, जितनी भी मूवी लगी है OTT पे, जितनी भी मूवी रिलीज हुई, उसमें कोई भी मूवी इस मूवी के आसपास नहीं है। इसीलिए पूरी फैमिली के साथ जाके आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अंदर लव रोमांस भी दिखाया गया, लेकिन वो भी मर्यादा के अंदर है, तो इस वजह से कोई फर्क एज सच उससे पड़ेगा नहीं, और इसीलिए आप चाहें तो पूरी फैमिली के साथ डेफिनेटली इस मूवी को जा करके देख सकते हैं। मैं इस मूवी को डेफिनेटली रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे तो मूवी काफी पसंद आई है, और टेक्निकल एस्पेक्ट की वजह से बस ऐसे आंखें चौंधिया जाती हैं, वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मस्ट वॉच है, जरूर देखिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।